आज की वीडियो में हम देखेंगे एक चर का द्विघात समीकरणों को हल करना। ये हमारे पास एक चर वाला समीकरण है। एक चर का मतलब होता है जिसमें अज्ञात राशियों की संख्या केवल एक ही हो, और द्विघात समीकरण अर्थात इसमें x की घात 2 होती है। ऐसे समीकरण जिनमें x की घात 2 हो और चर की संख्या 1 हो, जैसे अभी x एक चर है और इसमें x गुणा x करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। चलिए इसको हल करना देखते हैं। ये हमारा गुणनखंड के रूप में दिया है, तो हम सीधे ही x ऋण 4 और x ऋण 2 बराबर 0, ये हमारे पास प्रश्न है। हम एक सूत्र जानते हैं कि a गुणा b बराबर 0 होगा यदि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पे हमारा x ऋण 4 0 होगा या तो फिर x ऋण 2 0 होगा। पक्षांतर कर देते हैं। x बराबर ऋण 4 इधर आकर क्या बन जाएगा, बाएं पक्ष से दाहिने में लाएंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, या x ऋण 2 बराबर 0 को जब हम हल करेंगे तो ऋण 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा धन 2। आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। x का वर्ग ऋण 11 बराबर 0। इसमें हम लोग x वर्ग है और ऋण 11x बराबर 0, दोनों में हमारा x कॉमन है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x ऋण 11 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे हम x बराबर 0 या तो फिर x ऋण 11 बराबर 0। इसलिए हमारा x बराबर 0 तो ये आ गया, या तो फिर हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर ऋण 11 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 11। आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9x का वर्ग ऋण 3x और ऋण 2 बराबर 0। ये हमारा एक प्रश्न लिए हैं। द्विघात समीकरण है एक चर वाला। इसमें हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 9x का वर्ग और ऋण 6x और धन 3x और ऋण 2 बराबर 0। ये हम बीच 3x को फैक्टर के रूप में तोड़ दिए हैं, और उसके बाद इन दोनों में से हम जो भी पहले दो पद में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3, और दोनों में x है इसलिए x कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा 3 3 9 होता है तो 3x बचा, और ये हमारा ऋण 2 बचा। और इसी प्रकार से हम 3x ऋण 2 में से कॉमन लेंगे तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा बचा 3x ऋण 2 बराबर 0। इस तरह से पहले वाले पद और दूसरे वाले पद दोनों में से 3x ऋण 2 हमारा ब्रैकेट वाली राशि कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2। पहले वाले इस वाले पद में बचा हमारा 3x और इस दूसरे पद में हमारा बचा धन 1 बराबर 0। तो ये हम अगर इसको और आगे हल करना चाहें, x की वैल्यू चाहिए रहेगी तो 3x ऋण 2 बराबर 0 होगा, या तो फिर 3x धन 1 बराबर 0 होगा। अब फिर पक्षांतर कर देते हैं 2 का, तो 3x ऋण 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाने पर धन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर, दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है तो ये हम पक्षांतर करेंगे, ये 2/3 हो जाएगा, भाग के रूप में उधर आएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से इस वाले पद को भी हम देखते हैं। 3x धन 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x और धन 1 पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बराबर ऋण 1, और ये हो जाता है x बराबर ऋण 1 और 3 और x दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आग भाग बन जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 1/3। आंसर। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। इससे जब हम लोग हल करेंगे तो यही 5x को हम तोड़ेंगे, पहले वाले पद को हम सेम वैसे ही रखते हैं। 4 वर्गमूल 3 x वर्ग और ये हमारा हो जाएगा धन 8x और ऋण 3x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0, इस टाइप में। और पहले दो पदों का हम लोग लेंगे तो ये दोनों में 4 और 4 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है, इसलिए 4x कॉमन निकालिए। यहाँ पर बचा वर्गमूल 3x और यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, तो ये बच जाता है हमारा 2 धन 2 बचा, और ये दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे
तो अब देखिए, चूँकि हमारा 3 में 2 बार वर्गमूल 3 रहता है, 3 का मतलब वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 होता है, तो हम वर्गमूल 3 यहाँ से और यहाँ से दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों में ऋण है इसलिए ऋण, और वर्गमूल 3 कॉमन निकालिए तो यहाँ पर बचा एक बार वर्गमूल 3 बचा, ये x बचा, और यहाँ पर बचा हमारा दोनों ऋण चिन्ह निकल चुका है, इसलिए अब बचेगा धन, एक धन एक ऋण यानी कि ऋण होता है, इसलिए तो हमारा यहाँ पर बच जाता है धन 2 बराबर 0। और अब हम लोग नेक्स्ट दोनों में हमारा ब्रैकेट वाली राशि कॉमन है, इसलिए हमारा वर्गमूल 3x धन 2 कॉमन निकल जाएगा। तो इस वाले पद में बचता है 4x, और यहाँ पर वर्गमूल 3 ये आया बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हमारा a गुणा b बराबर 0, तो a बराबर 0 या b बराबर 0 होगा, इसलिए हमारा √3x + 2 बराबर 0, या तो फिर हम लेंगे 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल 3 धन 2 उधर पक्षांतर करेंगे वर्गमूल 3x, और बराबर हो जाएगा धन 2 उधर पक्षांतर होकर ऋण 2, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2 बटे वर्गमूल 3। या तो फिर हम इसी स्टेप को और इधर भी हल करना चाहें, ये हमारा 4x ऋण वर्गमूल 3 होता है, तो 4x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3, या x बराबर हम लिखेंगे वर्गमूल 3 बटा 4 आंसर। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, चलिए। a b x का वर्ग धन b वर्ग ऋण ac x और ऋण bc बराबर 0, ये हमारा एक नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें हमारा जो ब्रैकेट वाला पद है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो a b x का वर्ग और फिर आता है धन, ये b वर्ग का x से गुणा होगा तो b वर्ग x, और ये हो जाएगा ऋण ac x और ऋण bc बराबर 0। इस प्रकार से हमारा दोनों पद, फिर ये नेक्स्ट दोनों पद को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर से हमारा b और x है, तो ये हम bx को कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा बचा a और x, और धन यहाँ पर एक b निकल चुका है तो एक b बचेगा, b वर्ग है इसलिए, और x भी बाहर निकल चुका है। यहाँ से हम माइनस c को कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस c कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा ax, और 2 ऋण यानी कि धन होता है, एक ऋण का मतलब एक धन एक ऋण होता है, इसलिए हमारा धन बचेगा, और ये हमारा बच गया b और बराबर 0। तो इस प्रकार से दोनों पद में, पहले और दूसरे दोनों पद में x धन b कॉमन है, तो ax धन b ये हमारा घनिष्ठ निकल गया। अब फिर नेक्स्ट इस वाले पद में बचा bx, और इस वाले पद में बचा -c बराबर 0। तो फिर से वही वाला स्टेप हम लेंगे, a गुणा b बराबर 0, इसलिए ax धन b बराबर 0 होगा, या तो फिर हमारा bx और ऋण c बराबर 0 होगा। तो ये x का वैल्यू चाहिए रहेगा, तो हम पक्षांतर कर देते हैं। ax बराबर हमारा ऋण b, यानी कि x बराबर ऋण b बट्टा a, या हम इसी प्रकार से इधर वाला पक्ष लें तो bx बराबर c, यानी कि x बराबर हो जाएगा c बट्टा